हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। और देखिए, मैं एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन था उसको जो है कि मैं 18 तक करा दिया हूँ। और मैं कि 19वां जो प्रीवियस पेपर है मैं उसको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, आपका जो है कि 19वां से शुरू करते हैं। ठीक है, आपका दिया है, आपका क्वेश्चन दिया है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, उज्जैन। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो? मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, उज्जैन। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? देखिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है। लिंगराज शब्द लिंगों के राजा का संकेत देता है, जहां लिंग भगवान शिव का रूप है। 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर राजा जजाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बनवाया गया था, जो सोम वंश के थे। ठीक है, आपका जो है कि लिंगराज अगर मंदिर आपसे पूछ दिया कि कौन बनवाया था, तो जजाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आपका जो है कि इसमें जो है कि लिंगराज मंदिर आप पूछा है कि किस शहर में स्थित है, तो भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका भुवनेश्वर इसमें आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, टीबी, चेचक, हैजा। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें आपका जो है कि मधुमेह जो है कि आपका संक्रामक रोग नहीं है, तो ये वाला आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। जो है कि संक्रामक रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलाया जा सकता है। तपेदिक टीबी टीबी एक संक्रामक रोग है जो ट्यूबरल बेसिल्स, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, चेचक जिसे वैरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है। तो इसका जो है कि जो है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिंजर, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय। मानव शरीर की नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिंजर, गुर्दा, फेफड़े, अग्नाशय। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें आपका जो है कि राइट आंसर 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो है उत्सर्जन प्रणाली शरीर से नाइट्रोजन युक्त कचरे को हटाने के लिए जिम्मेदार है। उत्सर्जन प्रणाली के मुख्य भाग गुर्दे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि 2 नंबर आपका जो है कि राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? ओनिडा, निरमा, एशियन पेंट, अमूल। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें जो है कि आपका एशियन पेंट आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। एशियन पेंट जो है कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर के लक्ष्मण का विज्ञान
कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध योगदान नटखट बालक गुट्टू का सृजन है, जो गृह साज सज्जा की विशाल कंपनी एशियन पेंट का शुभंकर था। ठीक है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर केजी मीटर प्रति सेकेंड, जूल केजी मीटर। तो कौन सा है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए इसमें जो कि एसआई आपका 2 नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है? किस राज्य के क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों केवल जिला न्यायालयों, भारत के सभी न्यायालयों। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? देखिए भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। ठीक है, कौन सा है आपका इसमें बताइए राइट आंसर है। तो देखिए इसमें जो है कि भारत के सभी न्यायालय आपका जो है कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 141 प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। 141 जो है कि प्रावधान जो है कि भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जो है कि इसमें प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। यह प्रावधान करता है कि पूर्ण न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी निर्णय, डिक्री या संदेश को पारित करने की शक्ति होगी जैसा यह आवश्यक हो। ठीक है, चलिए आपका जो है कि अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैच के नाम से जाना जाता है। सामंत, बंदरगान, इक्तदार, मुक्तिदस। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? देखिए इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। सामंत, बंदरगान, इक्तादार, मुक्तिस। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें आपका जो है कि राइट आंसर 2 नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। बंदरगान आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआती दिल्ली सुल्तानों विशेष रूप से इल्तुतमिश ने सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने विशेष दासों का समर्थन किया, जिन्हें फारसी में बंदरगान कहा जाता था। ठीक है, तो आपका जो है कि इसमें राइट आंसर 2 नंबर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था। तो कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो है कि राइट आंसर 2 नंबर आपका जो है कि राइट आंसर सही हो जाएगा। ब्रिटिश 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की संख्या बढ़ाई गई थी। 1858 के बाद भारतीय सेना को सावधानी से पुनर्गठित किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को भारत सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात कुछ बदलाव आवश्यक थे। तो ये आपका जो है कि राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है
किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। तो कौन सा भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य अधिकार दिया गया है? तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो कि 21 संविधान संशोधन, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसलिए इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी शामिल है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 21 नंबर आपका, मतलब अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IFFI 2018 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? डॉन बेस, सील्ड लिप्स, वॉल्किस विथ द विड, तुम्हारी सिल्लू। तो कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें आपका जो है कि राइट आंसर 1 नंबर आपका जो है कि राइट आंसर सही हो जाएगा, जो है कि इसके जो है कि फीफा, जो है कि ये आपका दिया है ना, तो ये आपका फीफा है। अरे वो फीफा नहीं है, मतलब आपका IFF जो है कि ये इसका पूरा फुल फॉर्म होगा, जो है कि इसका। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए, आपका दिया है कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? देखिए, तो इसमें आपका जो है कि राइट आंसर आपका जो है कि 1 नंबर आपका राइट आंसर गोदावरी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। हिमालय अपवाह प्रणाली में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी शामिल है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडर वेट, हैवी वेट, मिडल वेट, लाइट वेट। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडर वेट, हैवी वेट, मिडल वेट, लाइट वेट। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? देखिए, जो कि इसमें पुरुषों की मुक्केबाजी में पारंपरिक रूप से 8 प्रकार के विभाजन थे। बाद में अधिक श्रेणियों को जोड़ा गया था और पेशेवर शासी निकाय अब कुल 17 भार वर्गों में विभाजित है, जो है कि आपका। और जो है कि इसमें अगर आप न्यूनतम वजन जो है कि 105 पाउंड है, मतलब 48 किलो, और जो है कि इसके बाद जो है कि 49 किलो है, फिर 52 है, फिर उसके बाद आगे ऐसे ये पूरा मिला के 17 में जो है कि इसको डिवाइड किया गया है। तो ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका राइट आंसर जो है कि 1 नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका दिया है, मार्च 2019 में किस भारतीय अभिनेता को फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्च 2019 में किस भारतीय अभिनेता को फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए कौन सा राइट? सलमान खान है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें जो है कि आमिर खान आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोन पे के लिए। ठीक है 2019 में मार्च में अभी वो जो है कि इसके बाद फोन पे का प्रचार भी अभी जो है कि जो ब्रांड एम्बेसडर वही करते हैं। भारत में सबसे तेज से बढ़ते भुगतान
भुगतान मंच फोन पे ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है। समीर निगम फोन पे के सीईओ और संस्थापक है। समीर निगम जो है कि फोन पे के सीईओ और संस्थापक जो है यही है। ठीक है, तो यही आपका जो है कि राइट आंसर होगा। और आप जो है कि इनको जो है कि नोट कर लीजिएगा कि फोन पे के संस्थापक कौन है, तो समीर निगम जो है कि आपका फोन पे के संस्थापक है। ठीक है, और इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जो है कि 70 करोड़, जो है कि 80 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। जो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण और केंद्रीय बजट 2019-20 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 70,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 80 करोड़ या 60 करोड़? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें आपका जो है कि 4 नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपका 4 नंबर जो है कि 60 करोड़ आपका इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस, प्लाज्मा, तरल, बोस आइंस्टीन संघनन। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका जो है कि 1 नंबर 4 नंबर आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। बोस आइंस्टीन संघनन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म। तो कौन सा आपका देखिए धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका बौद्ध धर्म से ये संबंधित है और इसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर। त्रिपिटक या 3 पेटिकाएं एक पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथ के लिए किया जाता है। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक इसमें बुद्ध और उनके करीबी साथियों से संबंधित 10,000 से अधिक सूक्त या सूत्र हैं। विनय पिटक भिक्षुओं और नंगों के लिए मठ नियम है, इसमें बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। अभिधम्य पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है, जो है कि आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको पूछ दिया जो है कि जो तीनों पिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे आपका जो है कि 3 पिटक है, आपका एक सूत पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्य पिटक है। तो अगर इसमें आपका पूछ दिया कि सूत पिटक में क्या है, तो इसमें बुद्ध और उनके करीबी साथियों से संबंधित 10,000 से अधिक सूक्त या सूत्र हैं। विनय पिटक जो है कि भिक्षु और नंगों के लिए मठवासी नियम है, इससे इसे बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। और अभिधम पिटक जो कि बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए, अच्छा इसमें लग रहा है मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा है, तो अभी मैं उसको जो कि बाद में करवा दूंगा। और जो कि 9 क्वेश्चन शायद आपका इसमें छूट गया है, तो उसको मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, बाद में देखता हूँ।